सो आप देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग एप्लीकेशन जो हमने किया था उसके बाद फिर हमारे सामने आ गया पोर्टल खुल के, और जो हमारा ऑफलाइन टूल है वो हमारे सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ कि आपको काम किस पे करना है ये समझना है, और ये जो दो ऑप्शंस हैं ये क्यों हैं। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो भी आप रिटर्न, जो आपका बिल्कुल न्यू इनवॉइस या अदर जो भी डेटा है फॉर रिटर्न्स, वो आपका यहाँ जाएगा। मतलब फ्रेश रिटर्न्स जो आप भरेंगे ऑफलाइन टूल से वो आपकी इस ऑप्शन पे जाएगी न्यू। इसके साथ साथ आपके पास दो ऑप्शंस और हैं। इन दो ऑप्शंस में बोला है कि ओपन डाउनलोडेड रिटर्न्स फाइल्स, मतलब जो ऑलरेडी फिलअप हो चुकी हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से ओपन अप कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि कोई एरर अगर आपके रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आया हो तो वो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस हैं। मतलब ये ऑलरेडी जो आपकी भर चुकी रिटर्न्स हैं उनके लिए होता है, और ये आपकी न्यू रिटर्न्स के लिए होता है। ओके, अब जो भी आप मास्टर्स बनाएंगे, जो भी आपके रिटर्न्स फाइल हो चुकी है उनको आपको देखना है या आपको प्रिपेयर्ड करना है, ये सारी चीज़ें आप माय मास्टर्स में जाके कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, अगर हमें न्यू रिटर्न्स कभी भी या आप जब भी प्रैक्टिस पे बैठेंगे तो आप न्यू रिटर्न्स जो हैं उसके ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बेनिफिशियल है। ऑलरेडी रिटर्न फाइलिंग तो बात की बात है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई न्यू इनवॉइसेस या न्यू डेटाज ऑफ रिटर्न्स के ऊपर हम काम कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ क्लिक करते हैं न्यू के ऊपर। अब न्यू में देखिए फाइल रिटर्न। अब फाइल रिटर्न मतलब ये आपसे डिटेल क्या पूछ रहा है कि किस कंपनी की, किस ऑर्गेनाइजेशन की, किस फर्म की, या किस आप इंटरप्राइज की ये पूरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। सबसे पहली चीज़ इसमें देखिए, ये जो रेड में दिया होता है हमेशा याद रखिए ये मैंडेटरीज होती है। अगर ये आपसे पूछा है रेड में, इसका मतलब है कि आपको भरनी ही भरनी है, नहीं तो ये ऑप्शन प्रोसीड आगे नहीं करेगा। तो अब सबसे पहले वो पूछ रहा है जीएसटी स्टेटमेंट एंड रिटर्न्स, मतलब कौन सी जीएसटी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, और वो जीएसटी जो है रिटर्न का नंबर क्या है या जीएसटी रिटर्न कौन सी है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है जीएसटीएन 1, मतलब मैंने आपको बताया था जीएसटीएन 1 का मतलब है सेल्स की जो रिटर्न है वो आपकी जीएसटीआर 1 होती है। तो जीएसटीआर 1 पहले से ऑप्शन है। इसके साथ में आपको कुछ जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, मतलब मैं आपको यहाँ पे एक जीएसटी नंबर डाल के बता देती हूँ जिससे आपके पास अदर ऑप्शंस जो आगे इस पूरी फीचर्स में है या इस ऑफलाइन टूल में है वो भी हम देख पाएँ। तो एक जीएसटी नंबर मैं आपके सामने टाइप कर देती हूँ। इसमें जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन फर्म है उसका जीएसटी नंबर आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 23AG HP G1 31 7 R1 ZD। देखिए जीएसटीएन जो हमारा नंबर है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका। साथ में वो आपसे बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा वो ईयर होता है जिसमें कि आप कमाते हो। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर वो आपसे पूछ रहा है तो हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 डाल देंगे। दूसरी बात, एक चीज़ याद रखिए, जीएसटीएन 1 आपका या 2 हो या 3 भी हो, ये आपके क्वार्टरली बेसिस पे भी भरते हैं और ये आपके मंथली बेसिस पे भी भर रहे हैं। तो अभी हम दो बातें हैं कि ये हम पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटीएन 1 मंथली बेसिस पे क्यों भरे जाते हैं या क्वार्टरली बेसिस पे क्यों भरे जाते हैं। मंथली बेसिस पे जो है वो अधिकतर जिनका एग्रीगेट जो है वो 75 लाख से अबव है वो लोग जो मंथली रिटर्न्स पे अधिकतर जाते हैं। बाकी जितने भी 75 लाख से कम है या 20 लाख से अबव के एग्रीगेट टर्नओवर पे, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, सेल्स, जो सेल्स पे है वो लोग जीएसटीएन जो 1 है वो आपकी क्वार्टरली बेसिस और मंथली दोनों ऑप्शंस उनके पास होते हैं, वो भर सकते हैं। बट ऑप्शन आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले पहले ऑप्ट करना पड़ता है, ये बात को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए जीएसटीएन सप्लायर डाल दिया या फाइनेंशियल ईयर डाल दिया, साथ में ये डाल दिया कि हम कौन से मंथ की रिटर्न को फाइल करेंगे। तो अभी हमारा चल रहा है अगस्त, तो हम अगस्त को ही ले लेते हैं
और इसके बाद ये पूछ रहा है इज़ SEZ टैक्स पेयर, अगर आप स्पेशल जो जोन कैटेगरी SEZ टैक्स पेयर्स हैं तो हम इसको नो करेंगे। उसके बाद इस टैक्स पेयर्स क्वार्टरली फाइल्ड, क्वार्टरली फाइलिंग में देखिए मैंने बोला था ऑप्शन आ जाएगा आपके पास क्वार्टरली फाइल्ड करना है क्या आपको, तो अभी हम इसको नो कर देते हैं और हम इसको मंथली रहने देंगे। इसके साथ साथ देखिए दे रहा है इज़ एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर, जिस भी साल आपने कमाया है उस साल 5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपके पास एग्रीगेट टर्नओवर है तो आप मंथली क्वार्टरली फाइल्ड नहीं करेंगे। वो आपसे पूछ रहा है कि नहीं है, तो अभी हम इसको कर देंगे नो, नहीं है, 5 करोड़ से कम है, इसीलिए हम क्वार्टरली भी ऑप्ट कर पा रहे हैं, नहीं तो वो मंथली ही ऑप्शन में हमें डालता। अब इसके बाद जब नेक्स्ट काम करेंगे वो हम करेंगे प्रोसीड। इतनी इन्फॉर्मेशन जब आप डाल देंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया कि आप एक बार कंफर्म कर लीजिए सारी आपकी डिटेल्स कि आप स्टेटमेंट रिटर्न कौन सी भर रहे हैं, साथ में आप जो सप्लाई का GSTN नंबर है वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, कौन से टैक्स पीरियड के लिए आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और साथ में बाकी जितनी डिटेल्स हैं वो आप इसमें फिलअप कर देंगे और एक बार इसको चेक कर लेंगे। अब मैंने बोल दिया कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारी डिटेल सही हैं, तो हम इसको कर देंगे यस। जैसे ही हम यस करेंगे देखिए ये आ गया आपका पूरा पोर्टल, अंदर से पोर्टल जो आपका ऑफलाइन टूल है वो इस टाइप से शो होता है, जिसमें कि आप है ना ओवरऑल पूरा काम इसमें आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर जैसे आपके पास इन्वॉइसेस हों बहुत सारे, अगर आपके पास इन्वॉइसेस हों, या मैं आपको एक डेटा शीट भी प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें कि आपको बहुत सारे इन्वॉइसेस की डिटेल मिल जाएंगी, वो भी आप आराम से इसके अंदर एक एक करके डाल सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ऑफलाइन टूल में आप एक और काम कर सकते हो कि जो आपके पास टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स कौन से, देखिए ये मिनिमाइज़ किया मैंने, अभी आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ तक हमने प्रोसेस किया और ये ऑफलाइन टूल हमारा कहाँ तक खुला है। अब इसके बाद एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, GST का जो भी वर्किंग होता है उसके लिए आपको अलग से शीट, एक्सेल शीट फॉर्म करनी पड़ती है, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस भी करने होते हैं। और अगर आप बाई चांस नहीं करना चाहते, मतलब अगर आप एक्सेल शीट फॉर्मेशन में नहीं जाना चाहते, तो भी आपके पास एक सुविधा होती है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली भी जो है वो इनवॉइस के बेसिस पे सारा इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बताती हूँ वो टेम्पलेट क्या काम करता है। अब देखिए एक एक अगर 50 इनवॉइस एक दिन में है, 50 इनवॉइसेस आपके पास एक दिन में आ रहे हैं, तो 50 इनवॉइस की डिटेल आप यहाँ पे डालते जाओगे तो आप थक जाओगे कि सुबह से लेकर शाम आपको सिर्फ डिटेल डालते डालते निकल जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्सेल शीट फॉर्म करनी पड़ती है। उसका शॉर्टकट क्या है कि आप सीधे इम्पोर्ट फाइल पे जाओ, ठीक है, जो भी आपने एक्सेल शीट बनाई है हर दिन की आप एक्सेल शीट पे अपडेट करते जाते हो, तो वही एक्सेल शीट को आप क्या करोगे, इंपोर्ट एक्सेल कर लो। और इंपोर्ट एक्सेल करके आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इंपोर्ट एक्सेल पे मैं डेस्कटॉप पे गई, यहाँ मेरा ऑफलाइन GSTN टूल है, यहाँ मैंने 1 लिया और मैंने ओपन कर दिया। ठीक, ये आपसे पूछेगा कि क्या यही डेटा आपको सेव करना है, मैं बोल देती हूँ यस। तो अब देखिए ये लोड होने लगा, तो मतलब ये कि पूरी जो एक्सेल शीट आपने फॉर्म की थी, एक दिन का लोड भी नहीं पड़ा आपको रिटर्न भरने का कि आपको 50 के 50 इनवॉइस मैनुअली डालने पड़ रहे हैं। और ये भी एक बहुत आसान तरीका हो गया कि आपने क्या किया कि जो भी एक्सेल शीट आपने बनाई थी, जो भी आप पर डे उसको अपडेट कर रहे थे, वही एक्सेल शीट को उठा के आपने क्या कर दिया, इंपोर्ट एक्सेल शीट कर दिया। तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जितना भी डेटा होगा वो आपकी इस एक्सेल शीट में दिखने लगेगा, है ना। तो आपको सिर्फ अपडेट करके आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई टैक्स कितना बन रहा है, ITC कितना बन रहा है, बस देखिए यहाँ पे मैंने सक्सेसफुल रिटर्न डिटेल हो गई है और मैं इसको कर देती हूँ बैक। अब जैसे ही मैं बैक करूँगी तो आप देखिए यहाँ पे कि मुझे एक एक चीज़ डालनी पड़ी क्या, नहीं, वो अपने आप सारी डिटेल्स फिल हो गई। और इन डिटेल्स को मैं क्या करूँगी, एक बार चेक कर लूँगी अपने एक्सेल शीट वाली इन्वॉइसेस से, सारी चीज़ें मैं चेक कर लूँगी कि से इन्वॉइसेस ठीक डले हैं नहीं डले हैं। वो पूरा आपको हर
एक सेक्शन में आपके जितनी भी डिटेल्स है वो सारी आपकी अपने आप इंपोर्ट फाइल से डाल देगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको व्यू समरी करना है। जैसे आप व्यू समरी करोगे तो वो आपके सामने समरी दे देगा कि आपके कौन से इनवॉइसेस कस्टमर के साथ क्या सेलिंग हुई थी, B2B क्या सेलिंग हुई थी, बिजनेस टू बिजनेस, या क्या क्या अमेंडमेंट इनवॉइसेस में हुए, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और बस आपको इसको चेक करना है। एक बार अगर आपने चेक कर लिया तो आपके साथ आप क्या करोगे, उसमें जनरेट फाइल। जैसे ही आप ये जनरेट फाइल करोगे तो ये देखिए रिटर्न की जो जेसन हमारे पास फाइल रिटर्न की होती है वो बन जाती है। और बस आपको पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है। पोर्टल कौन सा? GST पोर्टल। GST पोर्टल पे जाके आपको बस लॉगिन करना है और वहाँ जाके आपको इस रिटर्न का जो ये लिंक है ये आप सेव कर सकते हो। इस लिंक को सेव करके और इस लिंक को क्या कर दोगे आप पोर्टल के ऊपर इसको सबमिट कर दोगे तो आपकी रिटर्न फाइलिंग का काम हो जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगी GST, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स पे प्रैक्टिकल एंड रियल डेटा बेसिस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।